हाय गाइस, वेलकम टू द फिजिक्स ट्री। आज हम लोग एमीटर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमीटर कैसे बनाते हैं। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो एक एमीटर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है गैल्वेनोमीटर। ओके, एक गैल्वेनोमीटर और साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले कि एमीटर कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि इसमें से जो भी करंट पास करेगा, जितना इसमें से करंट पास करेगा उसको ये उसके हिसाब से इसकी निडल रोटेट होती है। तो बेसिकली एक मैग्नेटिक कॉइल होती है और उसमें से जब करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक कॉइल रोटेट होती है। और वो रोटेट होती है क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने की वजह से इसका रोटेशन बढ़ता है जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, अगर मान लो मैंने करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, ये देखो मैंने करंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा कर दी, थोड़ा बड़ा चार्ज आने लग गया, तो इसका रोटेशन ज्यादा होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है। अब बात, अगर ये करंट को मेजर कर लेता है तो फिर हमें गैल्वेनोमीटर ही क्यों नहीं यूज करते, हम लोग एमीटर का यूज क्यों करते हैं? तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, लेट्स से और इंक्रीज कर दिया मैंने करंट, ये देखो और बड़ा चार्ज आने लग गया, तो गैल्वेनोमीटर की सुई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट से ज्यादा करंट अगर इसमें आया तो पता है क्या होगा? तो ये टूट जाएगा। तो अब ये गैल्वेनोमीटर कैसा हो गया? इट्स नाउ अ ब्रोकन पीस। ओके, तो नाउ इट्स ब्रोकन, इट इज टोटली यूजलेस। तो गैल्वेनोमीटर की क्या प्रॉब्लम होती है? गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम होती है कि उसमें करंट एक लिमिट से ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक लिमिट के ऊपर करंट गया तो इसकी कॉइल टूट जाती है। तो यहां से हमने क्या समझा कि वाई डू वी नीड एमीटर? हमें एमीटर की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है हमें एमीटर की क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर का करंट है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन आई जी। ये आई जी क्या होता है? ये आई जी होता है, यहां पे मैंने लिखा है आई जी इज फुल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी क्या होता है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट हम मेजर कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई के आगे छोटा सा जी बना देते हैं। इज दैट क्लियर? तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है इट हैज टू बी लेस देन द वैल्यू ऑफ आईजी, और ये आईजी बहुत छोटा होता है। तो हम गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं? रियली स्मॉल करंट। सिर्फ स्मॉल करंट की वैल्यू ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना के फिर हम कैसे बड़े करंट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और शंट रेजिस्टेंस के लगाने से क्या होता है, जब यहां से ज्यादा सा बड़ा सा करंट आया, देखो ये बड़ा सा करंट आया, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूं समझाने के लिए कि मान लो यहां से बड़ा सा करंट आ रहा है, लेकिन हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट नीचे ले गए और एक पार्ट आगे ले गए। तो फिर गैल्वेनोमीटर में अभी भी छोटा करंट जाएगा। देखो थोड़ा सा आगे दिखाता हूं, ये देखो गैल्वेनोमीटर में अभी भी छोटा करंट गया, ये इसको अभी भी मेजर कर लेगा। तो तुम बोलोगे कि सर हमको तो ये बड़ा वाला करंट मेजर करना था, आप तो अभी भी ये छोटा वाला करंट ही मेजर कर रहे हो, तो फिर आप इसकी वैल्यू कैसे बताओगे? तो उसके लिए हमने थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक लगाई। वो छोटी सी ट्रिक क्या है देख लो कि देखो गैल्वेनोमीटर की मान लो रेजिस्टेंस है आर, और जो सामने से करंट आ रहा है वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है? आईजी। ओके, तो मैंने इसके पैरेलल में एक क्या लगा दिया? शंट लगा दिया, और शंट की रेजिस्टेंस कर दी R/2। मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, हमेशा R/2 नहीं होती है, पर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है R और मैंने शंट कितने का लगा दिया? R/2। तो इसका मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है वो है आईजी, और थोड़ा करंट शंट में से जाएगा, इसको मैंने बोल दिया आई के आगे छोटा सा एस, आई एस। ओके, ये शंट और ये गैल्वेनोमीटर ये एक दूसरे के पैरेलल में है। क्या आपको पता है जब चीजें पैरेलल में होती हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? अगर दो चीजें पैरेलल में है तो उनमें पहले में पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स के अबाउट कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है और शंट में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं V1 इक्वल्स टू V2, यानी मैं लिख सकता हूं I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। तो I1 क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर IG। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की कितनी है? R। IS क्या है? करंट इन शंट, और रेजिस्टेंस शंट की मैंने अभी कितनी ली है? R/2। तो ये बात समझना, और ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि अगर शंट की रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस का हाफ है तो शंट में से जो करंट जाएगा वो डबल होगा गैल्वेनोमीटर के करंट का। देखो कैलकुलेट करने पे भी यही आएगा, R से R कैंसिल, और IS की वैल्यू कितनी आ गई? उधर 2 गया तो 2 टाइम्स ऑफ IG। समझ में आई बात? तो मैंने क्या बोला कि अगर शंट तुम R/2 का लगा दोगे तो उसमें से डबल करंट निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ IG। तो क्या अब आपको पता है कि पीछे से कितना करंट आया था? भाई अगर इधर से IG निकला और 2IG इधर से निकला तो इधर से कितना करंट आ रहा था? ऑब्वियस सी बात है, 3 टाइम्स ऑफ IG। तो तुम बोलोगे ये तो सर चीटिंग कर लिया आपने, गैल्वेनोमीटर अभी भी छोटा करंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं और आपने उसका ट्रिपल करके बता दिया। तो ये चीटिंग नहीं है, इसको दिमाग लगाना कहते हैं। तुमने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ किया होगा बचपन में, काम से मेहनत बचाने के लिए। जैसे मैं दिखाता हूं, मान लो तुम्हारे पास एक स्टैक ऑफ पेपर है, तुम्हारे पापा ने तुमको एक स्टैक ऑफ पेपर दिया और बोला बेटा इसको काउंट करो, इसमें नंबर कितने नंबर ऑफ पेपर्स है ये आपको कैलकुलेट करना है। तुमने बोला पापा ये तो बहुत ज्यादा बड़ा काउंट है, मैं बहुत देर तक मेहनत करूंगा। तो उन्होंने तुमको एक ट्रिक दिया। ट्रिक क्या दिया कि देखो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लो। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लो और हर एक को मान लो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। ये काम तुम अंदाजे से कर लो। अब तुम काउंट किसको करोगे? एक्स को। मान लो तुमने काउंट किया एक्स में 100 पेजेस थे, तो अब क्या तुम सेफली बोल सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी होगी? 3x, यानी 300 पेजेस है। तो इसमें तुमने कुछ चीटिंग थोड़ी करी, तुमने दिमाग लगा लिया अपना। दिमाग लगा के तुमको पता चल, अगर शंट R/2 रेजिस्टेंस का लगाएंगे तो उसमें से ट्वाइस करंट निकल जाएगा गैल्वेनोमीटर के, और गैल्वेनोमीटर जितना मेजर कर रहा है टोटल करंट कितना हो जाएगा? उसका 3 टाइम्स। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा एक छोटा शंट लगा के उसमें से ज्यादातर करंट फ्लो करा लेंगे। छोटा शंट से मतलब छोटी रेजिस्टेंस लगा के ज्यादातर करंट उसमें से फ्लो करा लेंगे, और गैल्वेनोमीटर जो भी मेजर करेगा उसका मल्टीप्लाई करके बता देंगे कि टोटल करंट कितना है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये सब आप कर रहे हो लेकिन हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हमें तो फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला भी बना देते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर है, ओके, और इसमें करंट आ रहा है कितना? IG। ठीक है, ये कितना मेजर कर सकता है? IG। हमेशा गैल्वेनोमीटर की लिमिट IG से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको मेजर कितना करना है? ये वाला करंट, बड़ा करंट I। तो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा होता है कि ये कितना शंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, या फिर शंट दिया होता है और पूछते हैं कि कितना करंट कैलकुलेट कर पाएगा। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर और शंट में पोटेंशियल सेम है, यानी V1 इक्वल्स टू V2। ओके, और इसका मतलब I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। इसका मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट इन शंट इनटू शंट की रेजिस्टेंस। और करंट इन शंट कितना आ गया? IG इंटू G/S। समझ में आई बात? शंट में कितना करंट आया? करंट इन गैल्वेनोमीटर इंटू G, और यहां से S नीचे आ गया, G/S। तो टोटल करंट सर्किट में कितना हुआ? टोटल करंट हुआ IG प्लस IS। IG की वैल्यू यहां पर, IS की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, और पुट करते ही ये IG प्लस IG ब्रैकेट में G/S। तो फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया, ओके, कि करंट I इज इक्वल टू IG इंटू 1 प्लस G/S। तो या तो आप इसका डेरिवेशन सीख लो, खुद से डिराइव कर लो एक बार, ओके, और फिर आपको हो जाएगा एग्जाम में सॉल्व। या फिर आप कहो कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है, हमसे डिराइव भी नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक निकाली हुई थी। ये ऑसम मेथड क्या था कि मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें IG की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट नाप सकता है? सिर्फ 2 एम्पियर तक। और जो करंट इसको नापना है, मतलब गैल्वेनोमीटर और शंट जोड़ के हम क्या बनाते हैं? एमीटर। ये जो एमीटर है, बोलेंगे एमीटर को नापना है आई करंट। आई की वैल्यू गिवन है 20 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ 2 एम्पियर नाप सकता है, और एमीटर हमें बनाना है जो कितना नाप सके? 20 एम्पियर। तो तुमको बस इतना सोचना है कि गैल्वेनोमीटर, ये एमीटर जो है कितने टाइम्स करंट नापना चाहता है? 10 टाइम्स नापना चाहता है या नहीं? ये इसका 10 टाइम्स है,
ठीक है, तो अगर इसको 10 टाइम्स करंट नापना है तो क्या होना चाहिए, शंट में से कितना करंट जाएगा, 9 टाइम्स। समझ में आई बात या नहीं? अगर मेन करंट 10 टाइम्स है गैल्वेनोमीटर के करंट के, तो शंट में से कितना जाएगा, 9 टाइम्स। और अगर शंट में से 9 टाइम्स करंट जाना है तो शंट की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1/9 ऑफ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। आई बात समझ में या नहीं? अगर शंट में से 9 टाइम्स करंट निकालना है तो उसकी रेजिस्टेंस 1/9 होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर के। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको प्रूव तो कर ही सकते हो। कैसे? आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई एस कितना हो गया, आई एस हो गया इस केस में आई माइनस आई जी इंटू एस। और फिर से बात वही आ गई कि एस की वैल्यू कितनी हो गई, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इसको रटो मत, इसको सीख लो कि अगर 10 टाइम्स करंट मेजर करना है तो 9 टाइम शंट में से होना चाहिए, जाना चाहिए, और शंट की रेजिस्टेंस 1/9 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं हो सॉल्व तो एक बार फिर से ये वाला ऑसम मेथड देख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वाली स्क्रीन को जहां पे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कहां पे डिराइव किया था, ये, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता जाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाता जाऊंगा। ओके, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी जर्नी के लिए, और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में वोल्ट मीटर की बनाऊंगा। ठीक है।